गैस लीकेज ने इस्लामाबाद में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछा दी। गैस लीकेज से धमाके में दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। शादी वाले घर में लोग रात को गैस हीटर जलता छोड़कर सो गए। जो गैस बंदिश पर बुझ गया, सुबह गैस आने पर घर में जमा हो गई और खवातीन ने नाश्ता बनाने के लिए दिया सलाई जलाई तो धमाका हो गया। धमाके में जाँ बहक 8 अफराद की आखिरी रसूमात के बाद तदफीन। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का गैस लीकेज धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 3 मकान मुकम्मल ज़मींदोज़, 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अमवात मलबे में दबने और झुलसने की वजह से हुई। वाक़या सुबह 7:19 पर हुआ। गली तंग होने की वजह से मशीनरी जाए वकुआ पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। इब्तिदाई इमदादी कार्रवाइयाँ इलाका मकीनों ने की। बाद में रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन मुकम्मल किया। पुलिस और रेस्क्यू इदारे ने मजीद तहकीकात के लिए जाए वकुआ को सील कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के 9 मई हमलों में मुलव्विस होने की तस्दीक। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का अमल मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल अफरीदी के अलावा कामरान मंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम भी मुलव्विस। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ और ऑडियो का तज्ज़िया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोज़ पर मबनी है। सुहेल अफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। कामरान मंगश की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो भी मौजूदा शख्स एक ही साबित। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकात शुरू। IG पंजाब पुलिस ने वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमे दाखिला को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का जद्दा में ICC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ अटूट अंग है। इसराइली इक़दाम सोमालिया की तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की हिमायत करते हैं। इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मिस्र, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मालदीव के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात है। इसहाक डार उम्रा अदा करने के बाद वतन वापस रवाना। OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के नाम निहाद इसराइली इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई। सोमालीलैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नुमाइंदा तुर्की ने कहा, इसराइल का नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इक़दाम नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा। कहा, सीनियर अमरीकी फौजी हुक्काम हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई अहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमरीका और बरतानिया में इख्तिलाफ पैदा होगा। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। डेनमार्क अमरीका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड कायम। मुशीर वज़ीर ख़जाना ने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात ज़र दिसंबर 2025 में $3.6 अरब से बढ़ गईं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 के $3.1 अरब के मुकाबले में 17% ज़्यादा रहीं। माली साल 2026 की पहली छमाही में मजमूई तरसीलात ज़र $19.7 अरब तक पहुँच गईं। वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, प्रोपोगंडा मुस्तरद करके रुकूम भेजना मुल्क से मोहब्बत की मिसाल है।
वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया आमद, मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की खिदमात को कद्र की निगाह से देखा जाएगा। जामिया अशरफिया ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का किरदार अदा किया। स्पीकर एयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मामले खुसूसी तलहा बरकी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT एक्सपर्ट अरफा करीम के वालिदैन की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि अरफा करीम ने कम उम्र में IT के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह खोलने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्ती शुरू। 219 असामियों के लिए इंटरव्यूज किए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट के सरबराह की तैनाती के लिए आसामी दोबारा मुश्तहिद करने का फैसला। वज़ीर आला का लेडी विलिंगडन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सूबों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। सूबों की तादाद के हवाले से MKM ने हमारी हिमायत की। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा कि अल्लाह ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को सुरखरू किया। जंग में चीन, तुर्किया, अजरबैजान हमारे साथ खड़े थे। आज कई मुल्क पाकिस्तान से तैयारे खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जिन ममालिक में फौज मजबूत ना हो वहाँ बेअमनी और इंतशार होता है। कराची में PTI का आज जलसे का ऐलान। कारकुनान की बागे जिना जाने की कोशिश। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें, कारकुनान का पथराव, 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद का मीडिया की टीम्स पर भी हमला, कैमरामैन और DSNGs पर पथराव किया गया। कई TV चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई कैमरामैन और तकनीकी अमले पर तशद्दुद भी किया गया। PTI कारकुनान ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। सिंध के अवाम ने इज्जत दी। सिंध हुकूमत ने टोपी और अजरक की लाज नहीं रखी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वीडियो पैगाम, कहा कराची में बागे जना आने जाने के रास्ते बंद किए गए। रैली की सूरत में बागे जना पहुंचेंगे। अवाम जलसागाह पहुंचे, जलसा होकर रहेगा। शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को अमनो अमान खराब नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नुमाइश चौरंगी पर मीडिया पर हमले का नोटिस। कहा मॉनिटरिंग निज़ाम से निशानदेही करके शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन ने कहा PTI को जलसा करने की किसी ने नहीं रोका। कारकुनान कानून हाथ में ना लें, गाइडलाइंस पर अमल करें। वज़ीर आला KP को सिक्योरिटी फराहम कर दी। तर्जमान हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध राजा अंसारी की मीडिया पर हमले की मजम्मत, कहा कि जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने बता दिया था कि ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके साथ बड़ी तादाद में अफगान भी हैं। ये सिर्फ अफरा तफरी चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने इजाजत देकर उन्हें एक्सपोज कर दिया। उन्होंने खातून सहाफी पर भी हमला किया। सड़क पर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को कानून की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI वालों को मालूम है कि ये ग्राउंड नहीं भर सकते। अब बयान दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही। कराची की तरक्की की राह में हायल मसाइल हल करेंगे। पानी चोरी से मुताल्लिक केसेस सुनने के लिए अदालतें बनाएंगे। सड़कों की तज़ीन व आराइश के काम का आगाज हो गया। मुल्क को तारीकी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से बातचीत, कहा कि जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है वो सबके सामने है। मुईशत नहीं चल रही, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। देखना होगा हमारा मुल्क और कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है।
नवाब शाह में 3 मंजिला इमारत अचानक जमी बोस हो गई। 2 बच्चे जाँ बहक। इमारत गिरने के नतीजे में गफूर दीन अब्बासी और उसके खानदान के अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से लोगों को निकाला। 2 बच्चे जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। कराची हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की राबता अवाम मुहिम कहती हैं भारत को जल्द कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त होगी। यासिन मलिक की जान को कुछ हुआ तो भारत में आग लग जाएगी। बीजेपी के गुंडों ने मुसलमान बच्ची की इस्मत दरी की, जिसका जवाब देना है। वाघा बॉर्डर और कंट्रोल लाइन पर जाएंगे। इकट्ठे रहेंगे तो दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। पाकिस्तान नेवी के फ्लोटिला का ओमान में पोर्ट सुल्तान काबूस का दौरा। ESPN के मुताबिक फ्लोटिला में PNS राह-ए-नूर, PNS मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज PMSS कश्मीर शामिल था। ओमानी हुकाम ने पाकिस्तान नेवी और PMSA के जहाज़ों का इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर और जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की आला क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और ओमान नेवी के जहाज़ों ने मश्क में हिस्सा लिया। मुल्क के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। इस्तोर -11, GB और हुंजा में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। दीर में दर्जा हरारत -5, मालम जबा में -2 तक गिर गया। लाहौर का दर्जा हरारत 4, पेशावर 1, कराची 9, इस्लामाबाद में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मुकामात की राबता सड़कें भी बंद हो गई।